नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के धनखेड़ा गांव में पहाड़ी की जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य मीणा है। मैं ग्राम धनखेड़ा, पोस्ट जातपुर, तहसील रामगढ़। क्या हुआ? ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, हमारे जो एक डंडा है, हमारा जो घर है उसके बगल में एक डंडा करवाने वाले थे हम लोग। तो उसी मामले में गांव पूरा बस्ती भेड़ी हुई थी। ठीक है, तो मेरे जो दादाजी है गणपत राम को, उनको बुलाया गया और उनको पहले बीच में बैठाया गया। वहाँ सरपंच है, उन्हें बुलाया था और फिर उनको पहला फुसला के बुलाया। पहले तो फिर पहला फुसला के बुलाया, फिर पूरे परिवार वाले थे हमारे, और फिर उनको कंधे पे उनको नीचे दबोच लिया। तो फिर उनको बचाने के लिए अंकित मीणा, आदित्य मीणा और बने सिंह जी और मूलचंद जी गए थे। तो फिर इन लोगों को उधर बांध के मारा और फिर हम लोगों ने बचाने के लिए भागे तो एक का सर फाड़ दिया और एक किसी मतलब जान से मारने की कोशिश की। लोगों के लगे इसमें है क्या कहते हैं, लल्लू राम जी और मेरे को नाम नहीं पता सबके, क्योंकि इनको जगदीश मास्टर, प्रकाश, नरेश, भूपेंद्र, गगन है जो मतलब लखन और युवराज, मदनलाल, राकेश, इन लोग। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के मदनपुरी क्षेत्र में चोरों ने शून्य मकान को निशाना बनाकर करीब 28 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। गृह स्वामिनी के बाहर होने का फायदा उठाकर बदमाश घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर में खुद को मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले एक व्यक्ति को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अस्पतालों और बाजारों में लोगों को कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे मांगता था। दस्तावेज मांगने पर वो कोई वैध पहचान नहीं दिखा सका। पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड और अन्य मामलों की जांच कर रही है। अलवर के NAB थाना क्षेत्र में दुकान पर शटर लगाते समय 19 वर्षीय अमर सिंह सीढ़ी से गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज किया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटना से परिवार में शोक का माहौल है। लड़के का नाम अर्जुन, गुरु नानक कॉलोनी। घटना ये होती है, पहले हम 3 आदमी पाइप भर रहे थे उसके लिए। फिर एक मेरे साथ था एक लड़का, उसका कोई बच्चा बीमार हो गया, घर से फोन आ गया तो मेरे बाबूजी 2 आदमी से नहीं भरेगा। बोला इसको जाने दे, मेरा जरूरी काम है, मैं सिड्डी पकड़ूंगा, तुम कर लो। तो एक तो उसने करा दिया था, दूसरा सिड्डी पकड़ा, मैं तो क्या ऊपर करके खड़ा हुआ था।
पीछे मुड़ के देखो तो मेरा लड़का नहीं, सरदार जी आगे छोड़ के चला गया था। अच्छा, फिर मैं आया, फिर हमने उठाया, बेटे रिक्शा बुलाया, फिर उसके अंदर रखे सहाने ले गए। फिर वहाँ पे सरदार जी भी आ गए थे, उसके बाद में जाने का। आपका नाम क्या है? जसवीर सिंह मेरा। कैरथल क्षेत्र की सरस्वती देवी को कथित रूप से ससुराल पक्ष द्वारा घर से निकाल दिए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि 2 बच्चे की मां कई दिनों से शौचालय में रहने को मजबूर है। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पीड़िता को सुरक्षा, आवास और न्याय दिलाने की मांग की है। नाम क्या आपका? जी, मैं रोहितास कुमार जाटव। किससे लिया जाते हैं? देखो सर, एक बच्ची है जो कि लाल पहाड़ी गांव की है और उसकी ससुराल है भूपोर में। उस बच्ची को उसके ससुराल पक्ष वाले घर में नहीं घुसने दे रहे, ताला लगा के पता नहीं कहां चले गए। और उस बच्ची को 5 दिन हो गए। अभी वो बच्ची गेट के बाहर बैठी हुई थी। अभी पड़ोसियों ने उसका गेट खोला है, सिर्फ वो लेटरिन और बाथरूम यूज कर सकती है, बस इतना बोला है। उसके पास ना खाने के लिए ना रहने के लिए बाहर पड़ी हुई है बच्ची। हम माननीय कलेक्टर महोदय से आज एक ज्ञापन के थ्रू मांग करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले और वो बच्ची अपने घर में रह सके, सुकून से जिंदगी जी सके। और उसके घर वाले ने हमें ये भी बताया है इसके 2 बच्चे थे, उस बच्चों को वो छीन के ले गए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में हरसाना गांव में ग्रामीणों ने नहर की भूमि पर अवैध निर्माण और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच, अवैध निर्माण हटाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। में एक बाबूलाल सिद्ध। ये बताइए क्या समस्या लेकर आए? हमारे डेपुटेशन ने एक समस्या लेकर आया। हमारा गांव में बंद भराई जल नहर है। जब बंद भर जाता है तो कुछ खसरा नंबर पर होकर वह भराई की नहर चलती है और खेतों की भराई होती है। इस तरीका से खसरा नंबर 383 जो गांव के दत्ता हुआ है उसमें बंद से इकट्ठा होकर मोरों के द्वारा पानी गिरता है और 383 से नहर के द्वारा आगे बढ़ता है। उस एक नेव ने प्रॉपर्टी डीलर ने उसको खरीद के उसमें दुकानों का प्लॉट काट कर निर्माण चालू करा दिया। हमने शिकायत करी एसडीओ तहसीलदार से, अगर साहब बंद भराई नहर है वो तो बंद भर जाएगा तो समस्या हो जाएगी, गाँव बह जाएगा। तो हाँ कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। 10 बार शिकायत करी, उनने ले लिया पैसा जो कि 3 लाख और 5 लाख एसडीओ कलेक्टर ने। हमने शिकायत यहाँ कलेक्टर कर दी, ने लिखित मांगी, लिखित में दे दबाव बन देख उनने वाको वक्त रोक दियो काम को। और अब धीरे धीरे कह रखे 10 दिन 5 दिन फिर काम चालू कर लियो, पूरा कर लियो, भरत कर लियो। जबकि वहाँ में शिवाय चौक को बोर्ड लगवा दियो। वो बोर्ड हटा के अब बोर्ड हटा कर नहीं हो रही है। अब मौजूद दोबारा तहसीलदार वर्तमान में मौजूद तहसीलदार फिर मार लियो भिंड। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में एबीवीपी ने कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के हित में उच्च शिक्षा विभाग को ज्ञापन भेजा है। परिषद ने कॉलेज में एनएसएस और एनसीसी शुरू करने, छात्रवृत्ति प्रक्रिया आसान बनाने, महिला प्राचार्य की नियुक्ति तथा नियमित खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराने की मांग की है। एबीवीपी ने कहा कि इन सुविधाओं से छात्रों के शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलेगा। साहब हमारी मांग रहेगी कि जो अलवर जिले में एक कन्या महाविद्यालय नया खुला है, उसको खुले 1.5 साल हो गए, किंतु अभी तक उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे दूर दराज से आने वाली बहनों को कोई सुविधा मिल सके। उसमें एनसीसी नहीं है, एनएसएस नहीं है, स्काउट नहीं है
और दूसरा मेन चीज, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो लेडीज नहीं है। प्रिंसिपल लेडीज होनी चाहिए, क्योंकि कन्या महाविद्यालय, क्योंकि बहनों की समस्या एक महिला ही समझ सकती है, ये आप सभी समझते हो। दूसरा, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स की व्यवस्था अभी तक वहाँ पर नहीं है, और एक बिल्डिंग जो जीडी कॉलेज के अंदर चल रही है, जीडी कॉलेज में इनकी क्लासेस चलती हैं, तो हमारा अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द इनकी बिल्डिंग को चालू किया जाए। दूसरा, जो इनकी सुविधा है, मूलभूत सुविधा जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट और स्पोर्ट्स, ये लगाए जाए, क्योंकि ये सुविधा नहीं है। अब आप सोच के देखो कि ये बहनें जीडी कॉलेज में रहती है, जीडी कॉलेज में सभी सुविधाएं हैं, किंतु इनके लिए सुविधा नहीं। ये इनकी फ्रेंड्स भी हैं, वो स्पोर्ट्स में जाती हैं, एनएसएस के कैंप में जाती हैं। इन लोगों को ये देख के नीचे फील करना पड़ता है कि हमने इस महाविद्यालय में क्यों एडमिशन लिया, कि हमको ये चीजों की सुविधा नहीं, स्कॉलरशिप तक साहब इनको नहीं है। अब सोचो, बहुत ऐसे परिवार, निर्धन परिवारों से बहनें आती है दूर दराज से, उनके लिए स्कॉलरशिप तक की सुविधा नहीं है, तो वो क्या पढ़ेंगे। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध रहेगा मैडम को, इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर मैडम को, कि इन बहनों की सुनवाई जल्दी से जल्द की जाए। विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैं विजय यादव, जिला संयोजक। जय श्री राम। राजगढ़ की थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र में स्थित टहला में कोटरी रामपुरा से राजूरगढ़ तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सांसद भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। राजगढ़ के रैणी उपखंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मचाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए हैं। प्रतिभागियों ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन बनाए रखने का संकल्प भी लिया। राजगढ़ के मचाड़ी स्थित नागेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। 501 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति में शोभा यात्रा निकाली। कथावाचक पंडित सच्चिदानंद महाराज ने विधि विधान से पूजन के बाद भागवत कथा का आरंभ किया और श्रद्धालुओं को इसके आध्यात्मिक महत्व से अवगत कराया। कथा का आयोजन 28 जून तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।